Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 16th lecture on preposition. जैसे कि आपको पता है मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर चल रही हूँ। ठीक है, हमारे कोर्स है जो मैं जिस कोर्स में आज हमारा है 16 लेक्चर नंबर 16 है और मैं आपको ऑलरेडी इसके ऊपर 15 लेक्चर दे चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं preposition के बारे में। ये जो हमारा पूरा सेशन है कोर्स का वो है 120 डेज का। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं, आपने अभी फर्स्ट लेक्चर मेरा अटेंड कर रहे हैं, तो फिर आप पहले वाले लेक्चर भी लाजमी देखिए ताकि आपको इस कोर्स की समझ आए। ठीक है, ये कोर्स जो है ना वो एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बहुत ही ज्यादा जो बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से लर्न कर सके। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको नए आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेपोजिशन होता क्या है? पोजीशन, पोजीशन जैसे पोजीशन से जाहिर है जैसे कि क्या है, एक पोजीशन यानी जगह को जाहिर करता है। किस चीज की? नाउन की। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे सिर्फ नाउन के साथ लगता है प्रेपोजिशन। नो, ये सिर्फ नाउन को नहीं करता, ये आपके वर्ब को भी करता है, वर्ब की पोजीशन को भी जाहिर करता है। ठीक है, और प्लेस यानी जो ज्यादातर जो नाम है ना नाउन में, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस के साथ ज्यादा लगता है। तो हम वर्ब के साथ इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको वर्ब के बारे में बताती हूँ। ठीक है, उसके लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वर्ब के अंदर हम किस तरह से यूज करते हैं उसको? आई हैव टू गो। मैं यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल्स लेती हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ सके, आप उसी तरह से एक इजी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सिंपल से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि हम बेसिक से ही ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टू जो है ना आप देख सकते हैं वर्ब के साथ लगा हुआ है और वर्ब को ही यहाँ पे वर्ब की प्लेस को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ठीक है, तो और भी जो ये यूज होता है किस तरह से दो वर्ब को मिलाने के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम और भी इसके साथ बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किस तरह से? आई हैव टू गो है तो हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू ब्रिंग, आई हैव टू ईट, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू टेल, आई हैव टू गेट, आई हैव टू गिव, आई हैव टू टेक। आप यहाँ पे बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन जो हम कर सकते हैं, तो आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रपोजिशन जो होता है ये क्या करता है? दो वर्ब को मिलाने के लिए भी यूज होता है। वो किस तरह से होता है? आई ट्राइड, आई ट्राइड टू गो। मैंने जाने की कोशिश की, यहाँ पे था मुझे जाना है। ठीक है, यहाँ पे है मैंने जाने की कोशिश की। अब ये जो कोशिश है और ये जाना है, तो ये दोनों को क्या मिला रहा है? प्रपोजिशन। ये दोनों वर्ड्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है? वर्ब। इनको क्या मिला रहा है? प्रपोजिशन मिला रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हमने आपको बता दिया कि हम किस तरह से दो वर्ब को आपस में मिला सकते हैं। ये जो हमारा प्रपोजिशन है किसी जगह की तरफ आपकी प्रपोजिशन को भी शो करता है। ठीक है, जब आप किसी मतलब करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, यानी पोजीशन को शो करने के लिए भी ये क्या होती है? इस्तेमाल की जाती है। किस तरह से पोजीशन को शो करते हैं? जैसे मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, या हम कहते हैं गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप यहाँ पे कहते हैं गोइंग टू होम भी हो सकता है, गोइंग टू होम। और बहुत सारे इंग्लिश जो होते हैं ना, अंग्रेज क्या यूज करते हैं, वो कहते हैं गोइंग होम। ठीक है, टू को स्किप कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, उनकी जो होती है बहुत फास्ट इंग्लिश होती है जिसकी वजह से उनके जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर वर्ड जो होते हैं ना खुद ब खुद थोड़े बहुत स्किप हो जाते हैं। ऐसे वो अगले बंदे को मीनिंग तो करेंगे हो जाता है, लेकिन हमारी जो इंग्लिश है वो इस तरह से नहीं है। तो हम इसी तरह से करेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू होम। अब मैंने टू का आपको बता दिया, अब हम पढ़ रहे हैं इन का यूज। इन जो preposition है इसका यूज क्या होता है? इन का मतलब होता है किसी चीज में होना, किसी रूम में होना, गिलास में होना, ठीक है, या बैग में होना, या ड्रॉ में होना, या बॉक्स के अंदर होना, फ्रिज में होना, वॉशरूम में होना, किसी भी चीज के अंदर होना इन। ठीक है, तो आप देखें ना हम जैसे कहते हैं एक इसकी आसान सी प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। हम कहते हैं नेम ऑफ एनिमल्स की लिस्ट बनाए, नेम ऑफ एनिमल्स की लिस्ट बना लेते हैं बच्चे। हम उनको कहते हैं अब वन बाय वन हर एक एनिमल्स की फॉरेस्ट के अंदर पोजीशन को शो करें। एक पिक्चर हम उनको दे देते हैं, पिक्चर है पूरी। ठीक है, उस पिक्चर के अंदर क्या है?
पिक्चर के अंदर सारे नेम्स भी लिखे हुए, एनिमल्स की प्लेस भी है, शो हो रही है। एक केव है जहाँ पे टाइगर है, ठीक है। एक दरख्त है जिसके ऊपर जो है ना गिलहरी जा रही है, ठीक है। तो हम एक मतलब छोटा सा खेत है गाजर का, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे खरगोश बैठे हुए, रैबिट्स वो गाजर खा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी छोटी प्लेसेस है वहाँ पे शो हो रही हैं। एक चार्ट है जिसको देख के हम बच्चों को कहते हैं आप यहाँ पे आप इसको देखें और आप क्या करें, इसके 1 by 1 सेंटेंसेस बनाएं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्लेस शो हो रही है और कौन सा एनिमल कौन सी प्ले को शो कर रहा है। तो फिर वो यहाँ पे इनको यूज करके बना सकते हैं। लाइक मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देती हूँ। द टाइगर इज इन द खेल, ठीक है। इसी तरह से वो आप रैबिट्स का भी बना सकते हैं, द रैबिट्स इज इन द कैरट फील्ड, ठीक है। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो उनको शो हो रहे हैं और उनके प्लेयर्स को देखते हुए वो खुद वहां पे बना सकते हैं। आपने थोड़ा सा बहुत हेल्प आउट करना है बच्चों को कि आप उनको जो मुश्किल से वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके मीनिंग उनको नहीं आ रही, इंग्लिश में उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, इंग्लिश में उसको किस तरह से लिखना है, तो आपने उनको थोड़ा बहुत हेल्प आउट करना है ताकि वो उसको बना सके, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर अब ये भी होता है फूड, फूड के बारे में हम कहते हैं खाना किधर है, तो फूड 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 इज इन द फ्रिज, फूड इज इन द बॉक्स, ठीक है। आप इनके अंदर इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद रहता है हमारे पास, अच्छा आप इस तरह भी कर सकते हो क्वेश्चनिंग वाले, वेयर इज द की, आप कहते हो वेयर इज द की, अब आपके घर वाले कहते हैं की इज इन द रूम, इन द ड्रॉ, ठीक है। अब वो आपको वहां पे आपको थोड़ी बहुत हिंट्स मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद रहता है हमारे पास, इनका हो गया, ऑन और एट का देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एट का यूज। एट को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ मैं घर पे हूँ, ठीक है, आई एम एट होम, आई एम एट होम। मैं कहती हूँ मैं काम पर हूँ, आई एम एट वर्क, ठीक है। ऑफिस में हूँ तो मैं क्या कहती हूँ आई एम एट ऑफिस। लेकिन हम यहाँ पे पार्टिकुलर स्किल्स में भी इसको यूज करते हैं, पार्टिकुलर जो स्किल्स हैं आपकी, आप उसके लिए भी इसको यूज करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकुलर स्किल्स जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपके अंदर अच्छी अच्छी खूबियां हैं, स्किल्स हैं जिसमें आप माहिर हैं। लाइक आई एम गुड एट स्विमिंग, आई एम एट गुड एट स्विमिंग, आई एम गुड एट स्विमिंग, आप इस तरह से कह सकते हो। आप उसके बाद क्या है हमारे पास प्रीपोजिशन का, ऑन। ओन के अंदर आप क्या करते हो, ओन के अंदर जो है ना बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से रूल्स हैं जो कि ऑन और एट में आप मिक्स कर देते हो। आप सबसे पहले इनका डिफरेंस करें, डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं, आप लिस्ट निकालें ऑन की भी और एट की भी। आप उन दोनों को बेसिक रूल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, उनको आप जब याद करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप उसको जस्टिफाई कर सकेंगे क्या क्या इसमें बेसिक डिफरेंस है। अब ऑन का जो यूज है वो किस में होता है, जैसे डे में, डे के साथ, ठीक है, डेज वगैरह, डेट्स के साथ हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली पहले पहले जो हम इसकी एक रूल को देखें तो ये क्या होता है, टचिंग बाय अ सरफेस, ठीक है। ये एक ऐसा रूल डिस्क्राइब करता है टचिंग बाय अ सरफेस, किस तरह से, द बुक इज ऑन द टेबल, हम इस तरह भी कर, द बुक, ये सरफेस को टच करा, बुक टेबल के ऊपर है बिल्कुल, उसको क्या करिए, टच करिए, टचिंग बाय अ सरफेस। तो फिर हम उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, द बुक, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, द बुक is on the table, ठीक है। मैं कहती हूँ द की इज ऑन द टेबल, द नोटबुक इज ऑन द टेबल, द पेंसिल इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें जो क्या करें, टचिंग बाय सरफेस। और क्या होता है, टू डिस्क्राइब लोकेशन ऑन अ सरफेस, सरफेस की लोकेशन के बारे में। अब लोकेशन क्या है, किस तरह से लोकेशन को जाहिर कर रही है, ठीक है, कौन सी जगह पर है कोई चीज, तो वो किस तरह से, ठीक है, ऑन अ सरफेस, द पिक्चर्स, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, देखिए अब ये इसकी पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है, ऑन द वॉल। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये किसमें यूज होता है, ऑन अ रोड, किसी चीज, जो कोई चीज है जो रोड के ऊपर है, ठीक है, आपको ऑन द रोड, ऑन द रिवर, ऑन फुट। अब फुट क्या है, जैसे आप कोई चीज वॉक कर रहे हैं, व्हीकल्स के लिए नहीं कर रहे हैं, ऑन फुट मीन
आप क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे इसका यूज होता है, लाइक अब हम देखते हैं ऑफ का यूज, ठीक है। अब मैं थोड़े थोड़े से आपको रूल्स बता रही हूँ, बाकी सारे के सारे आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑफ का यूज क्या है, जैसे ऑफ जो है ना वो क्या होता है, लिंक करता है। लिंक कैसे करता है, आप देखिए पेपर ऑफ मलकियत को जाहिर करता है, जैसे किसी चीज की मलकियत को, पेपर ऑफ 10th क्लास, 10वीं जमात का पेपर। अब जो 10वीं जमात का पर्चा है उसकी मलकियत को जाहिर कर रहा है, ठीक है। 10वीं जमात की मलकियत क्या है, उसका पेपर। ऑफ, ऑफ यहाँ पे क्या कर रहा है, मलकियत को जाहिर कर रहा है। अब मैं कहती हूँ एग्जांपल्स है, अली, अली द सन। यहाँ पे इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि हम बात इसके बारे में करें, लेकिन हम कॉमा ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अली द सन ऑफ अहमद इज एब्सेंट। अब देखें यहाँ पे क्या है, अली द सन ऑफ अहमद इज एब्सेंट। हम यहाँ पे इसको इसलिए शो कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना दो अली हैं क्लास में, अब नहीं पता कि किसकी बात कर रहे हैं तो हम उसके बाप का नाम भी उसके साथ ही प्रोनाउंस करें, नाउन फ्रेज हो जाती है इस तरह से, अली इज द सन ऑफ अहमद इज एब्सेंट, ठीक है। अब जो ऑफ है वो रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है अली और अहमद के दरमियान। अली कौन है, उसका बेटा है अहमद का, ठीक है। उसके बारे में उसके रिलेशनशिप को ये जाहिर कर रहा है, एब्सेंट टुडे। उसके बाद किसी चीज के साथ होना, विद, किसी चीज के साथ होना, ठीक है। अब किसी चीज के साथ होना जो है ना वो कैसे होता है, जैसे आई एम विद माई बिरादर, मैं अपने भाई के साथ हूं, ठीक है। एनीवे आई एम विद माई ब्रदर, ठीक है। हम कहते हैं आई एम राइटिंग विद पेन, पेन के साथ लिखना, ठीक है। या मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने भाई के साथ हूँ, ठीक है। इस तरह से किसी चीज के साथ होना। अब आगे रहता है मेरे पास अबाउट। अबाउट को हम किस तरह यूज करते हैं, किसी के बारे में, किसी के मुतालिक, किसी चीज के मुतालिक हम जब बात करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट preposition, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट preposition। मैं आपको preposition के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। किसी चीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, किसी चीज को हम करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अबाउट। किसी चीज के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस इवेंट, इस इवेंट के बारे में, इस वाक्य के बारे में बताने जा रहे हैं। किसी चीज के बारे में बताना, आगाही देना। और एक और जगह भी इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट, किसी चीज की करीब को जाहिर करता है, कुर्बत को जाहिर करता है, जैसे आप करने ही वाले हैं, जिस चीज को आप करने ही वाले हैं, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मैं जाने ही वाला था, अब मैं जाने ही वाला था, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, ठीक है। इट्स गुड टू सी यू, आपको देख के अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मतलब आप किसी का इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते करते टाइम हो गया काफी सारा, तो आप फिर उठ के जाने लगे, तो वो बंदा सामने आ गया, तो आप फिर हंसने लगे उसको देख के, आई वॉज अबाउट टू गो, इट्स गुड टू सी यू, ठीक है। तो आप उसको फौरन से ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है बाय। बाय का यूज हम किस तरह करते हैं, बाय का यूज बेसिकली होता है पैसिव फॉर्म में, ये पैसिव में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। पैसिव स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम जो है ना वो होता है पैसिव स्ट्रक्चर में है। जैसे मैं कहती हूँ द पार्टी, ठीक है, द पार्टी वॉज अरेन्ज्ड बाय मारिया, द पार्टी वॉज अरेन्ज्ड बाय मारिया। जैसे हम सफर के लिए भी कहते हैं बाय बस, ठीक है, बाय कार, बाय बाइक, बाय साइकिल, ठीक है। कोई भी हम जब जिस तरह से हम सफर के लिए इसको यूज करते हैं तो वहां पे भी इस तरह से ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास रहता है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे यूं कर लेती हूँ बाय बस, बाय कार, बाय एयर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बाय एयर, जहाज के लिए हम यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर के लिए हम यूज करते हैं बाय एयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रहता है फ्रॉम। फ्रॉम होता है से,
किसी से, जैसे मैं कहती हूँ, जैसे आप कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ सम्या से इंग्लिश सीखें, से, सम्या से इंग्लिश सीखें। अब से के लिए जो है ना बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? थ्रू सम्या, लर्न इंग्लिश थ्रू सम्या, बाय सम्या, विद सम्या, फ्रॉम सम्या। ठीक है, तो आप इन सब चीजों में डिफ्रेंशिएट तभी कर सकते हैं जब आपको वन बाय वन हर एक प्रपोजिशन की क्या आते हैं, रूल्स आते हैं, उनका यूज आता है, आप उनका यूज करना जानते हैं, तभी आप उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए तो काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप अगर बहुत ही अच्छी इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो आप 100 भी सिलेक्ट कर लें, जितने मर्जी प्रपोजिशन सिलेक्ट कर लें, दो प्रपोजिशन का ही आप दूसरी इंग्लिश जो आप कर रहे हैं डेली आपने सीखनी ही है, जाहिर सी बात है। तो आपने दो दो प्रपोजिशन को अपने वोकैबुलरी में, अपने वर्क में, अपने शेड्यूल में शामिल कर लें। ठीक है, अपने एक नोटबुक लें, अपनी डायरी जो आपने बनाई हुई है, जाहिर सी बात है जो आप मतलब एडवांस लेवल पे लर्न करना चाहते हैं वो अपनी डायरी बना लेते हैं, वो इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे रूल्स को वहाँ पे राइट करते हैं, उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी एक बहुत ही अच्छे लर्नर बन सकते हैं। वो किस तरह से, पहले आप उनके रूल्स को स्टडी करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास फॉर। फॉर का यूज क्या होता है? फॉर होता है किसी चीज के लिए। ठीक है, फॉर का यूज होता है किसी के लिए, कोई चीज बनाना। जैसे मैं कहती हूँ आई मेड डिनर फॉर, या आई अरेंज डिनर फॉर माई फ्रेंड, आई हैव अरेंज डिनर फॉर माई फ्रेंड। या मैं कहती हूँ आई मेड डिनर विद माई फ्रेंड, यहाँ पे विद भी आ सकता है। ठीक है, तो आप मतलब दोनों दोस्तों ने मिलके खाना बनाया, आई मेड डिनर विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया, या मेरे दोस्त के लिए बनाया, आई मेड डिनर फॉर माई फ्रेंड, अब मैंने दोस्त के लिए बनाया। तो आप इस तरह से एक बड़े सारा सेंटेंस भी मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आप सारे के सारे प्रपोजिशन ऐड कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 5W1H की भी क्वेश्चन बना के उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, वो इस तरह से है कि आप कैसे करें, आई हैड लंच विद माई स्कूल फ्रेंड एट पीसी होटल ऑन संडे आफ्टर माई एग्जाम। अब कितने हो गए इसके अंदर, विद भी हो गया, एट भी हो गया, ऑन भी हो गया, आफ्टर भी हो गया, इतने सारे प्रपोजिशन इसके अंदर आ गए हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।